सुभाष गर्ग जी के हाथों से 5 विद्यार्थियों को स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करवाए जाएं और उसके पश्चात लोधी क्लब के तमाम टीम हमारे बीच आ चुकी है। उनका स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। प्रवीण बजाज जी और सुभाष गर्ग जी, रतनलाल गर्ग जी, रोशनलाल शर्मा जी मिलकर विद्यार्थियों को प्रमाण पाठ्य सामग्री बांटेंगे और हमारे हॉबी कोर्स के विद्यार्थी भी जिन्होंने अपने कोर्स कंप्लीट किए हैं वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। उनका भी यहाँ से प्रमाण पत्र के साथ सम्मान दिया जाएगा। हमारे पास लोधी क्लब के फाइनेंस सेक्रेटरी नीतीश सिंघानिया जी, निश्चित सिंघानिया जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। और डॉक्टर सरजू रलन जी, चीफ कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन हैं हीरो हार्ट डीएमसी से। और राम शर्मा जी जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं लोधी क्लब लुधियाना के। डॉक्टर आर के गोयल जी जो कि इस बार कल्चरल सेक्रेटरी बने हैं लोधी क्लब लुधियाना के। राजीव गुप्ता जी जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बने हैं लोधी क्लब लुधियाना के। और ज्योति ग्रोवर जी जो कि बार सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना। मैं इन सभी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और इन्हीं के साथ रितु चांदना जी आई हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और आप साथ ही देख रहे हैं कि जो विद्यार्थियों को यहाँ से पाठ्य सामग्री बांटी जानी है वो विद्यार्थी अपनी पाठ्य सामग्री यहाँ पर लेने के लिए लाइन में बैठे हैं। मंदिर कमेटी ने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को स्लिप भेंट की गई है, वो स्लिप दिखाता है और उसको स्कूल बैग मंदिर कमेटी भेंट कर रही है। और साथ ही 90% से ज़्यादा नंबर लेने वाले आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी हमारे बीच हैं। आज उनको यहाँ से विशेष सम्मान दिया जाएगा। लोधी क्लब की नवनियुक्त कमेटी का ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत है। और सिंघानिया जी हमारे बीच आए हैं और उनके साथ इश्करण सिंह डंग जी जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लोधी क्लब के, वो पहुंच चुके हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और लोधी क्लब के तमाम सदस्य जो नई कमेटी के सदस्य बने हैं, सेवा की मूर्त स्वर्गीय स्वदेश चोपड़ा जी की प्रतिमा के सन्मुख दीप प्रज्वलन के साथ उनको श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए और आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो विद्यार्थी जिनको यहाँ से पाठ्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। अंजू बांसल जी लोधी क्लब से हैं और उनके हस्बैंड सुनीत बांसल जी भी हमारे बीच हैं। मैं सभी का एक बार फिर से ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और इसी संस्थान में स्थापित अमर शहीद लाला चक नारायण जी की प्रतिमा जो स्थापित है उस पर सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर दुशाला भेंट करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके पश्चात सभी सदस्य इसी संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की मोम की बनी प्रतिमा पर दुशाला अर्पण करेंगे। इस समय अमर शहीद लाला चक नारायण जी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
और इसके पश्चात इस संस्था के सिरमौर स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी की मोम की बनी प्रतिमा पर तमाम सदस्य श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लुधियाना के लोधी क्लब की टीम इस समय ज्ञान स्थल मंदिर के प्रांगण में है। सेवा के मूर्त स्वर्गीय श्री जगदीश बजाज जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जगदीश बजाज जी एक बार लोधी क्लब के इन एग्जीक्यूटिव मेंबरों को इनवाइट करने के लिए, तो जगदीश बजाज जी ने इस क्लब के सदस्यों के आगे जब झोली फैलाई तो इन्हें ये लगा कि वाकई में कोई दुनिया में देवता पुरुष है तो जगदीश बजाज है। मैं लोधी क्लब के तमाम सदस्यों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो समय निकाल करके आज ज्ञान स्थल मंदिर के इस पाठ्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और राकेश बजाज जी से अनुरोध करूंगा कि नीचे बच्चों को बारी बारी से जो स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम है उसको जारी रखेंगे। संजीव गुप्ता जी आज मंच पर आकर के 5 विद्यार्थियों को स्कूल बैग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आदरणीय अश्विनी गर्ग जी और इस समय ज्ञान स्थल मंदिर की टीम विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री बांटते हुए, और आप सभी को बता दूं कि आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय अश्विनी गर्ग जी के बेटे ऋषभ गर्ग के ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए की अनुदान राशि इन जरूरतमंद विद्यार्थियों की पाठ्य सामग्री के लिए भिजवाई है। मैं आदरणीय अश्विनी गर्ग जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आएं और लोधी क्लब के तमाम टीम का स्वागत करें और ज्ञान स्थल मंदिर की समाज सेवी गतिविधियों के बारे में जानू करवाएं। आदरणीय अश्विनी गर्ग जी। ईश्वर हमारा जीवन संसार के लिए हो, ये जिंदगी हो लेकिन उपकार के लिए हो। आज श्री ज्ञानस्थल मंदिर और लाला जगत नारायण निष्काम सेवा सोसाइटी का 332वां राशन वितरण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पहुंचने पर डॉक्टर सरजू रलन जी, जनरल सेक्रेटरी लोधी क्लब के हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर सरजू रलन जी, जिन्होंने कि 14,000 हार्ट की ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी की है, और ये एक ऐसा नाम है कि शायद आपको नहीं मालूम होगा कि वो हिंदुस्तान में ही 2, 3, 4 डॉक्टर से ज्यादा नहीं है जो कि बाईपास सर्जरी के लिए जो आर्टरीज हैं वो हमारी छाती से ही लेते हैं, वरना जो पुरानी टेक्निक है उसमें पूरी टांगे वो चीर देते हैं और वहां से आर्टरीज निकालते हैं। तो 100% पेशेंट्स की सर्जरी ये इसी टेक्निक से करते हैं। तो हमारा नाम कला लुधियाना का नहीं, पंजाब का नाम पूरा इन्होंने हिंदुस्तान में रोशन किया है और हिंदुस्तान के बाहर भी। तो एक बार बहुत जोरदार तालियों से डॉक्टर सरजू रलन का स्वागत। मैं स्वागत करता हूं लोधी क्लब टीम के राज शर्मा जी, जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं। अभी ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं, नई नई चेंजेस लोधी क्लब में लाते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव गुप्ता जी, जो कि ये पहले भी थे, अब फिर ये क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं।
ज्योति ग्रोवर जी, जिनके पास बार का काम है, तो मैं यहाँ पर नहीं ज्यादा बोलूंगा उसके बारे में। निशित सिंघानिया जी, जो कि फाइनेंस MBA है और फाइनेंस के ये माहिर हैं, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का पद इनको मिला है। इश्करण डंग जी हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर बने हैं। अंजू बांसल जी, जो कि लेडी एग्जीक्यूटिव बनी है। डॉक्टर RK गोयल जी, जो कि कल्चर सेक्रेटरी बने हैं। तो मैं अरविंदर पड्डा जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, वो आ नहीं पाए, वो आउट ऑफ स्टेशन है। और तो मेरे ख्याल पूरी टीम हमारे पास उपस्थित है। रितु चांदना जी, ये हमारा एक पारिवारिक सदस्य ये हमारे है, तो इनका भी स्वागत है। तो मैं पूरी टीम का ज्ञानस्थल मंदिर की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इनको बधाई देता हूं इस जीत के लिए, और आशा करता हूं कि लोधी क्लब को डॉक्टर सरजू जी के नेतृत्व में एक नई ऊंचाइयों पर ये लेकर जाएंगे। आज का जो कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता सुभाष गर्ग जी, जो कि एम्ब्रोजिया ग्रैंड उसके मालिक हैं, तो उनकी अध्यक्षता में ये आज का कार्यक्रम किया जा रहा है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, एक बार तालियों से उनका भी स्वागत किया जाए। और आज एक जरूरतमंद कन्या की शादी यहाँ पर की जा रही है। लगभग 250 से ज्यादा, 250 के करीब शादियां यहाँ हम कर चुके हैं लड़कियों की। तो आज का जो कन्यादान है वो रीटा गोयल जी और अशोक गोयल जी, तो हमारे सारे पारिवारिक सदस्य ही हैं, तो उनकी ओर से किया जा रहा है। तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। आज बैसाखी के मौके पे मैं सभी को बैसाखी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और बधाई देता हूं। मैं खालसा पंथ की स्थापना, जो कि 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को की थी। साथ में बैसाखी का पर्व पंजाब में इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज के दिन किसान अपनी खेती को देखते भंगड़े डाल के खुशी मनाते हैं कि उनकी रबी की गेहूं की फसल पककर तैयार हुई होती है। तो इतना मेहनत वो हमारे लिए ही करते हैं कि हमें गेहूं, रोटी, अनाज मिल सके। साथ में मैं नमन करता हूं जलियांवाला बाग के उन शहीदों को जो इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में। ये एक ऐसा एक्ट था कि किसी को भी बिना मुकदमा किए उसको जेल में डाल सकते थे। तो अंग्रेजों के काले कानून थे जिसके विरोध में वो इकट्ठे हुए थे, और जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग करके 500 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। तो नमन है उन शहीदों को। तो बैसाखी की एक बार फिर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये जो यहाँ का कार्यक्रम चलता है, ये पद्मश्री विजय चोपड़ा जी, मुख्य संपादक पंजाब केसरी ग्रुप, उनकी प्रेरणा से हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने शुरू किया था। और 322 महीने, लगभग 28 साल पूरे होने जा रहे हैं। लगातार बिना किसी रुकावट के ये कार्यक्रम हम हर महीने करते हैं। स्वागत करता हूं हरिंदर सिंह जी, जो मैच सेक्रेटरी है लोधी क्लब के, वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। अच्छा खाना खिलाने की जिम्मेवारी क्लब में इन्हीं की है। हमारे भीष्म पितामह स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने ये जो सेवा का कार्य किया था, इसमें हम 400 से ज्यादा विधवा परिवारों को हर महीने राशन देते हैं। और इसमें 30 से 40 आइटम होती हैं, दिखाने के लिए नहीं होता। तकरीबन 2000 से ज्यादा का राशन पर फैमिली को हम देते हैं। साथ में कोई सब्जी है,
कोई आलू है, कोई प्याज है, कोई गोभी है, कोई शिमला मिर्च है, कोई गाजर है, इस तरह के आइटम्स भी देते हैं। आज इनके परिवारों के लिए, इनके बच्चों के लिए जो स्कूल जाते हैं, पाठ्य सामग्री, स्कूल बैग, उसके साथ लंच बॉक्स है, पानी की बोतल है, कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक्स, कॉपीज हैं, पेंसिल्स हैं, वो सारा इनके बच्चों को हम हर साल देते हैं। तो इस बार मैंने अपने समझी उनसे बात की, ऋषभ के बेटे के फादर इन लॉ से, तो उन्होंने 2 लाख रुपए का चेक पाठ्य सामग्री के लिए उन्होंने कहा जी मैं भिजवाता हूँ, तो मैं आभारी हूँ उनका भी। तो सेवा का कार्य ये हम सभी के सहयोग से, बहुत से लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, तो सभी के सहयोग से ये हमारा बिना रुकावट के तो चलता है, पर इसके लिए हमें प्रयास बड़े करने पड़ते हैं। तो जैसे बताया कि एक जरूरतमंद कन्या की शादी आज भी की जा रही है और लगभग 250 शादियां कर चुके हैं। उसको दहेज में जो भी सामान जरूरी होते हैं वो भी देते हैं। उनके बारात के खाने का अरेंजमेंट वो भी हमारी मंदिर सभा की तरफ से ऊपर किया जाता है। साथ साथ नवजन्मी कन्याएं जो बच्चियों का है उनको 1100 रुपए, कहीं से भी आए कोई भी आए, 1100 रुपए की शगुन की राशि और साथ में एक बेबी ब्लैंकेट दिया जाता है। और जम्मू कश्मीर के जो विस्थापित, जो पाकिस्तान की गोलाबारी से और टेररिस्ट की गोलाबारी से दुखी होकर अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, टेंटों में रहने को मजबूर हैं, उनके लिए भी यहाँ से हम राशन के ट्रक और साथ में सर्दियों में रजाइयों के ट्रक यहाँ से भेजते हैं। तो एक नहीं अनेक कार्य यहाँ पर करते हैं हमने कोरोना काल में भी जो हमारे परिवार जुड़े थे, तो उनके लिए भी हमारे, मैं कहूँगा शेर हमारे, उन्होंने कोरोना में भी घर घर जाके उनको राशन, जो हमारे परिवार जुड़े थे कोरोना के पीरियड में, जब लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, तो 40-40 किलोमीटर फगवाड़ा तक जाकर उनको राशन घर में उपलब्ध कराया कि उनको, ये हमारी जो माताएं हैं, इनको किसी तरह की दिक्कत ना महसूस हो। तो हमारा ये, मैं समझता हूँ कि सबका कर्तव्य है कि कोई भी निम्न वर्ग है कि उसको मिलकर ऊपर उठाएं। इसके साथ साथ हम एक बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के कोर्स भी हैं, जैसे कोई सिलाई के केंद्र हैं, जैसे कोई कंप्यूटर की क्लासेस हैं, कोई ब्यूटिशियन के जो क्लासेस हैं, वो ऊपर हमारे यहाँ पर भी सेंटर वो भी चलाते हैं कि बच्चियां हमारी आत्मनिर्भर होके अपना और परिवार का गुजारा कर पाए। तो मेरा भी यही मानना है कि मानवता की सेवा सच्ची सेवा है और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। हमें कर्म अच्छे करने हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने बोला था कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर है इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मुझे अवसर प्राप्त है अनेक संस्थाओं के साथ सेवा कार्य करने का। मैं रोटरी क्लब में भी प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ सेक्रेटरी अतीव रली जी जो कि डोश बैंक में है वो उपस्थित हैं। मेरे साथ ट्रेजरर सीए विकास गुप्ता जी वो भी उपस्थित हैं। तो ये मेरे प्रधान होने की वजह से हमने ये प्रोजेक्ट रोटरी का भी दिखा दिया कि हाँ कि ये हमारे बैग थ्रू रोटरी दिए जा रहे हैं। तो मैं सभी का आभारी हूँ और मैं आशा करता हूँ कि जो ये सेवा का महाकुंभ, जो महाकुंभ अब खत्म हो चुका है, वो दोबारा 144 साल के बाद आएगा। और ये जो सेवा का महाकुंभ यहाँ पे है, ये हर महीने आता है। तो मैं, जो मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो मैं सबसे विनती करूंगा कि इस महाकुंभ में आप आकर हर महीने डुबकी लगा सकते हैं और पाप धोने आपको दूर नहीं जाने की जरूरत है। तो लुधियाना में आपके पाप धुल जाएंगे। वैसे तो मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा बुरा काम नहीं करता, पर हम जो झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना भी एक पाप है, जो हम अक्सर बोल देते हैं। कोई कहेगा तू कहाँ है, मैं कहूँगा यहाँ हूँ मैं, वो होता कहीं और है। तो ये जनरल सी बात होती है कि हर कोई झूठ बोल देता है। तो ज्यादा ना कहता हुआ मैं एक बार फिर सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि गमों की आंच पे आंसू उबाल के तो देख,
गमों की आंच पे आंसू उबाल के तो देख, बनेंगे रंग किसी पे डाल के तो देख, तेरे दिल की चुभन जरूर होगी कुछ कम, किसी के पांव का कांटा निकाल के तो देख, किसी के पांव का कांटा निकाल के तो देख। धन्यवाद। हमारे आदरणीय अश्विनी गर्ग जी, ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी किताब है। लोग ग्रंथ पढ़ करके बोलते हैं ये बिना देखे पूरा सब कुछ बयान कर देते हैं, क्योंकि इन लोग के दिल पे ये छप चुका है कि ज्ञान स्थल मंदिर की सेवा कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और ये आगे कैसे बढ़ रही है। और आज मंच पर दिल के डॉक्टर बैठे हैं। मैं तो इतना ही कहूँगा, यारों अपने दिल को अपने यारों से खुलवा लो, नहीं तो फिर डॉक्टर औजारों से खोलेंगे। 14,000 ये खोल चुके हैं, 14,000 एक करने में देरी नहीं लगेगी। तो कृपया अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते रहें। जो दिल है, जब आप दिल के अंदर कुछ छुपा के रख लेते हैं वो गांठ बन जाती है। वही गांठ फिर स्टंट डाल के खोली जाती है। उस गांठ को ना बनने दे, इसीलिए आप किसी न किसी दीन दुखी की सेवा में अपने समय को लगाएं। तो डॉक्टर साहब हमारे बीच हैं, तो उनका लाभ लेना चाहिए। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर के सुभाष गर्ग जी और अश्विनी गर्ग जी के साथ एक एक विद्यार्थी को ये प्रमाण पत्र देंगे, जिन्होंने यहाँ पर से हॉबी कोर्स में ये कोर्स कंप्लीट किए हैं। अश्विनी गर्ग जी और सुभाष गर्ग जी और डॉक्टर साहब, और बारी बारी से एक एक लोधी क्लब का एग्जीक्यूटिव मेंबर साथ देता रहेगा। और हमारे ऊपर हॉबी कोर्स के विद्यार्थियों में से बेसिक कोर्स कंप्लीट करने वाली, तो मैं जो कि हमारे हॉबी कोर्स की विद्यार्थी हैं, उसने ए ग्रेड में ये कोर्स कंप्लीट किया है टैली का। मंच पर आकर के वो प्रमाण पत्र हासिल करेगी। हरमनजीत कौर कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट करने वाली। बहुत सारी दान राशि सुनीत बांसल जी और अंजू बांसल जी ने भिजवाई है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। अगली विद्यार्थी है शिवानी, जिसने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया है टैली का ए ग्रेड से। शिवानी, और मंच से मैं अनुरोध करूंगा मैथ सेक्रेटरी हरिंदर सिंह जी से कि वो अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगे। बारी बारी से एक एक मेंबर नीचे जाएगा। और अगली विद्यार्थी है सलोनी, जिसने टैली का कोर्स कंप्लीट किया है ए ग्रेड से। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो हम तो यही कहते हैं कि आप आज हमारे लिए केवट हैं, हमारी इस नैया को पार लगाने वाले हैं। आप सभी मिल करके हमारे साथ इसी तरह बने रहें। और हमारे कृष्ण सिंगला जी आए हैं, उनका भी स्वागत है और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अशोक गोयल जी और सोनिया अरोड़ा जी और अनमोल अरोड़ा जी हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत और धन्यवाद है। अगली विद्यार्थी ने मनजोत कौर, फैशन डिजाइनिंग में इन्होंने कोर्स कंप्लीट किया है बी ग्रेड से। और मंच से सिंघानिया जी और हरिंदर सिंह जी मंच पर वापस आ जाएंगे। वो ये खाने पीने वाले सेक्रेटरी साहब को नीचे ही रखेंगे शायद। और हरमनजीत कौर, हरमनजीत कौर ए ग्रेड से इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कंप्लीट किया है। आदर्श विद्यालय के विद्यार्थी दीक्षा यादव, मंच से अंजू बांसल जी लोधी क्लब की तरफ से बच्चों को प्रमाण पत्र देने के लिए जाएंगे। हर्ष 8th क्लास का विद्यार्थी है, आदर्श विद्यालय से 87% इन्होंने नंबर हासिल किए हैं। आदरणीय राम शर्मा जी अगले अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए मंच के नीचे चलेंगे।
सिमरन कुमारी 5th क्लास की विद्यार्थी हैं, 96.2% मार्क्स हासिल किए हैं। आदरणीय राम शर्मा जी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लोधी क्लब। शिवांगी 5th क्लास की विद्यार्थी ने 95.4% मार्क्स हासिल किए हैं। और अगले अवार्ड सेरेमनी के लिए डॉक्टर आर के गोयल जी मंच के नीचे चलेंगे। डॉक्टर आर के गोयल जी जो कि कल्चरल सेक्रेटरी लोधी क्लब हैं। अगली विद्यार्थी है अंजलि, जिन्होंने 5th क्लास में 94.4% मार्क्स हासिल किए हैं। अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए राजीव गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना। रोहित सिक्का जी काउंसलर हैं वार्ड नंबर 66 से, हमारे बीच आए हैं, उनका स्वागत है। सभी विद्यार्थी एक ग्रुप फोटो करवा लेंगे। और मंच से इश्करन सिंह डंग जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर लोधी क्लब। गमों की धूप कम हो जाए, किसी का दुख दर्द कम हो जाए, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसी धारणा लेकर आगे बढ़ने वाली ज्ञान स्थल मंदिर की सेवा टीम लगातार सेवा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे समाज सेवी अपने परिवारों के साथ यहाँ आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और इन जरूरतमंद परिवारों के लिए शुभकामनाएं मांगते हैं, परमात्मा से दुआ करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बने और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने परिवार के लिए पालन पोषण करते रहें। रीटा गोयल जी और अशोक गोयल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आगे आ जाएं। जयमाला की रस्म अदा करवाई जाएगी। ये दुल्हन का मेकअप ज्ञान स्थल मंदिर के ब्यूटी पार्लर के विद्यार्थियों ने किया है और मैं सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाल करके आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमें सहयोग दिया है। और विशेष तौर से आज अंजलि की शादी ज्ञान स्थल मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ और खुशियों के इस पर्व को मनाने के लिए सभी बरातियों का ज्ञान स्थल मंदिर के इस प्रांगण में स्वागत है। ज्ञान स्थल मंदिर की बेटी कुमारी अंजलि गौतम के साथ यहाँ पर संपन्न होने जा रही है। दोनों परिवारों को ज्ञान स्थल मंदिर की पूरी टीम की तरफ से और लोधी क्लब लुधियाना की नवनियुक्त एग्जीक्यूटिव टीम की तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारा प्यार। आपका जीवन सदैव फूलों की तरह महकता रहे। आप खुशियां बांटते हुए नव दंपत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। परमात्मा से दुआ करते हैं कि आपको लंबी आयु मिले और अच्छा स्वास्थ्य मिले। मंच पर बने रहेंगे। जिस तरफ दीप प्रज्वलन आपने किया, आदरणीय अंजू बांसल जी लोधी क्लब लुधियाना से हैं और उनके साथ उनके हस्बैंड सुनीत बांसल जी।
विशेष माता रानी की चुनरी ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से अश्विनी गर्ग जी, सुभाष गर्ग जी, परवीन बजाज जी और उनके हस्बैंड सुनीत बांसल जी को विशेष सम्मान यहाँ पर आज दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से। और रतनलाल गर्ग जी, रमेश कुंबर जी, गिरीश गुप्ता जी, सुभाष गर्ग जी, परवीन बजाज जी ये सम्मान देते हुए विशेष आभारी हैं डॉक्टर सरजू रलन जी के, जो आज इतना समय हमें दे रहे हैं। और ये जो आज पाठ्य सामग्री वितरण का कार्यक्रम है, विशेष तौर से हमारे अश्विनी गर्ग जी के बेटे ऋषभ गर्ग के ससुराल वालों की तरफ से आयोजित किया गया है, जिसमें उन्होंने 2 लाख रुपए की अनुदान राशि भिजवाई है। और ये छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में स्कूल बैग, जिसमें नोटबुक है, पेन पेंसिल है, पानी वाली बोतल है और टिफिन बॉक्स है। कन्यादान के साथ साथ विद्यादान भी एक बहुत बड़ा दान है। और जब हम किसी विद्यार्थी को एजुकेट करते हैं तो वो विद्यार्थी आने वाले समय में अपनी अर्निंग के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए कहीं ना कहीं सर्विस प्राप्त कर लेता है। और आज के समय में एजुकेट करना बहुत बड़ी बात है। जिन दानदाताओं ने अपनी नेक कमाई में से दान राशि दी है, मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। हमारे विशेष अतिथि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राम शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस पाठ्य सामग्री वितरण में अपना योगदान देने के लिए साथ देंगे। और पाठ्य सामग्री के अगले स्टॉल में ईश्करण सिंह डंग जी, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं लोधी क्लब लुधियाना के, वो पार्टिसिपेट करेंगे। और लोधी क्लब के ईश्करण सिंह डंग जी का सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से अश्विनी गर्ग जी, सुभाष गर्ग जी, परवीन बजाज जी मंच से कर रहे हैं। और
हार्ट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरजू रलन जी, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लोधी क्लब लुधियाना के। विशेष माता रानी की चुनरी और ज्ञान स्थल मंदिर का ये प्यारा सा मोमेंट हो, जिस पर डॉक्टर सरजू रलन जी की एक छोटी प्रतिमा लगाई गई है। और डॉक्टर साहब से विशेष भेंट वार्ता में बातचीत की जाएगी कि जब ब्लॉकेज होती है उस ब्लॉकेज को खोलने का कोई और राज बता के जाइएगा, क्योंकि सुभाष गर्ग जी ये पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करते हुए एक हार्ट स्पेशलिस्ट हैं और हीरो डीएमसी हार्ट इंस्टीट्यूट में कार्यरत हैं। लुधियाना के लोधी क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं और पंजाब केसरी लुधियाना लाइव पर इसका सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। ऐसे नेक दिल डॉक्टर सरजू रलन जी का सम्मान ज्ञान स्थल मंदिर के मंच पर। और बच्चों को एक बार फिर से पाठ्य सामग्री बांटने के लिए हमारे मेस सेक्रेटरी हरिंदर सिंह जी लोधी क्लब की तरफ से इस हमारे रतनलाल गर्ग जी और सुभाष गर्ग जी डॉक्टर साहब से खुली बात करते हुए सदा स्वस्थ रहने के लिए आप खुल के हंसें और लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास करें। और हरिंदर सिंह मैथ सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना बच्चों को पाठ्य सामग्री डिस्ट्रीब्यूट करते हुए और अगला सम्मान मैथ सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना सत्कार जोग हरिंदर सिंह जी ज्ञान स्थल मंदिर की टीम की तरफ से। ओम प्रकाश सिंगला जी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेंगे। और इस समय मैथ सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना सत्कार जोग हरिंदर सिंह जी जिनका सम्मान मंच से किया जा रहा है। और अगला सम्मान राम शर्मा जी जो कि स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लोधी क्लब हैं। और इसी बीच 5 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री भी भेंट की जाएगी। राम शर्मा जी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना। अश्विनी गर्ग जी विशेष तौर पर उनको दुशाला पहनाते हुए और सिर पर पगड़ी सजाते हुए और नए साल के जो इवेंट है राम शर्मा जी की देखरेख में आयोजित किए जाएंगे लोधी क्लब लुधियाना में। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राम शर्मा जी। और सिंघानिया जी बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटने के लिए आगे आएंगे। निशीत सिंघानिया जी जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सारे क्लब का केंद्र बिंदु निशीत सिंघानिया जी फाइनेंस सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना।
मानो तो कुबेर का खजाना इनके पास रहेगा और थोड़ा कंजूस है, थोड़ा थोड़ा करके बांटते हैं। डॉक्टर रलन का पूरा हाथ इनके ऊपर है, इन्होंने बोला है कि दिल खोल के बांटो। डॉक्टर रलन दिल के डॉक्टर हैं और जिसके साथ खड़ते हैं उसको तंदुरुस्ती प्रदान करते हैं। डॉक्टर रलन जी का भी आभार है, प्रेम है और मंदिर कमेटी की तरफ से प्यारी पगड़ी जो उनके शीश पर सजाई जाएगी। उससे पहले दुशाला पहनाया जा रहा है और ये रंग बिरंगी पगड़ी वैसाखी के पावन पर्व को खुशियों को दोगुना करती हुई। और मंच पर रोहित सिक्का जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अवार्ड सेरेमनी में भाग लेने के लिए मंच के नीचे चले। और राजीव गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना, बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटेंगे। आप सभी एक ऐसे सेवा के कार्य में हैं जहां पर इस हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे जो किसी कारणवश स्कूलों में नहीं जा पाते और उनको आज हम स्कूल बैग यहाँ से भेंट कर रहे हैं, ये अपनी पढ़ाई जारी रख सके। लोधी क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी राजीव गुप्ता जी इन बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटते हुए, और इसके पश्चात राकेश बजाज जी, बिट्टू कुंबर जी, गिरीश गुप्ता जी, राजीव गुप्ता जी का सम्मान करेंगे। और तनवीर सिंह धालीवाल हमारे बीच आए हैं, उनका भी स्वागत। सत्कार जो मनप्रीत सिंह मन्ना जी जो कि काउंसलर हैं हमारे बीच आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। और राजीव गुप्ता जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना, जिनका विशेष सम्मान ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच से किया जा रहा है। और डॉक्टर आर के गोयल जी, कल्चरल सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना, आप सभी को नई कमेटी चेन में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका नया एग्जीक्यूटिव जो बनी है उसके लिए ज्ञान स्थल मंदिर सभा आपको बधाई देती है। पहले आप 5 विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री बांटेंगे, उसके पश्चात मंदिर कमेटी आपको सम्मानित करेगी। मंदिर कमेटी की तरफ से दुशाला पहनाया गया है अश्विनी गर्ग जी ने। और इस समय मंच पर 2 काउंसलर हाजिरी लगवा रहे हैं। सेवा का ये यज्ञ ज्ञान स्थल मंदिर चौक सुभानी बिल्डिंग लुधियाना से इस समय सीधा प्रसारित किया जा रहा है। लुधियाना के लोधी क्लब के तमाम टीम विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री बांटने के लिए यहाँ हाजिरी लगवा रही है। और डॉक्टर आर के गोयल जी जो कि कल्चरल सेक्रेटरी लोधी क्लब लुधियाना है, ज्ञान स्थल मंदिर की टीम उनको विशेष सम्मान के साथ सम्मानित करते हुए, सुभाष गर्ग जी जो कि अमरोशिया ग्रैंड के मालिक हैं, अश्विनी गर्ग जी जो कि ज्ञान स्थल मंदिर के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और मंदिर की पूरी कमेटी।
ज्योति ग्रोवर जी जो कि बार सेक्रेटरी हैं लोधी क्लब लुधियाना, वो काउंसलर साहिबान के साथ मिल करके ये विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री बांटेंगे। उसके पश्चात मंदिर कमेटी की तरफ से ज्योति ग्रोवर जी का सम्मान किया जाएगा। आप सभी को बता दें कि ये सेवा का यज्ञ ज्ञान स्थल मंदिर में हर महीने के दूसरे रविवार को आयोजित किया जाता है और आप सभी का योगदान बहुमूल्य है और आपके यहाँ आने से आज का ये कार्यक्रम सफलता की ओर बढ़ता जा रहा है। मैं चाहूँगा कि इसी तरह से आपका सहयोग भी आगे मिलता रहेगा। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गर्ग जी जो कि अमरोशिया ग्रैंड के मालिक हैं और लगातार ज्ञान स्थल मंदिर को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज इन विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री एकत्रित की गई और एक बैग में डालकर आज इनको भेंट की जा रही है। इसमें नोटबुक है, पेन पेंसिल है, पानी वाली बोतल है और साथ में टिफिन बॉक्स है। और मंदिर कमेटी की तरफ से ज्योति ग्रोवर जी जो कि बार सेक्रेटरी हैं, उनका सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से जो हमारे काउंसलर हैं वो इस समय कर रहे हैं। रोहित सिक्का जी जो कि वार्ड नंबर 66 से हैं, वो विशेष तौर से ज्योति ग्रोवर जी का सम्मान कर रहे हैं। हमारे संजीव गुप्ता जी और अश्विनी गर्ग जी, गिरीश गुप्ता जी, रतनलाल गर्ग जी और रितु चांदना जी, रितु चांदना। देवनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें तासो नीचे नैन। ये जो आप सेवा का कार्य देख रहे हैं, इसमें तमाम दानी सज्जनों का सहयोग है। उनके द्वारा भिजवाई गई दान राशि को हम एक सिस्टमेटिकली ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हम एक पोस्टमैन का कार्य करते हैं। आप द्वारा भिजवाई गई दान राशि हम आगे डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करते हैं। आदरणीय रितु चांदना जी, जहाँ पर भी ये जाती हैं वहाँ के कार्यक्रम को चांद से रोशनी में बदल देती हैं, चार चांद लगा देती हैं। अपनी मीठी आवाज से वहां लोगों का दुख हरने का प्रयास करती हैं और इन्होंने अनेकों बार ज्ञान स्थल मंदिर के सेवा कार्यों में हाजिरी लगवाई है और आगे भी लगातार आने का इन्होंने वादा किया है। हम इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। विकास गुप्ता जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं रोटरी क्लब के। आदरणीय विकास गुप्ता जी जो कि प्रातःकाल से हमारे साथ बने हुए हैं और रोटरी क्लब के माध्यम से इन्होंने भी अनेकों बार समाज के कार्य में योगदान दिया है। हमारे काउंसलर साहब साथ हैं। आज के कार्यक्रम में हमने विशेष सुविधा रखी है, जो भी मेहमान आए उसके हाथों से सेवा का कार्य करवाएं, उसके पश्चात उनको यहाँ से प्रमाण पत्र दे करके सम्मानित किया जाए। और आने वाले समय में जब हम ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें याद रहेगा कि हम 332 में सेवा के यज्ञ में शामिल हुए और वहां पर हमने ये सेवा निभाई। ये विद्यार्थी प्रातःकाल से यहाँ पर आए हुए हैं और आज इनको स्कूल बैग भेंट किए जा रहे हैं। और आप सभी को बता दूं कि ये स्कूल बैग बेहतरीन क्वालिटी के हैं और इनके अंदर जो पाठ्य सामग्री है वो भी बहुत बढ़िया क्वालिटी की इसमें डाली गई है।
हमें उम्मीद है ये विद्यार्थी इस पाठ्य सामग्री से नए साल के अच्छे रिजल्ट्स के साथ हमें मिलेंगे। अब समय है विकास गुप्ता जी को सम्मानित करने का। आदरणीय विकास गुप्ता जी जो कि रोटरी क्लब से हैं, और ये जब इनके बच्चे ने मैट्रिक में से 90% से ज़्यादा नंबर हासिल किए थे तो इनके बच्चे का यहाँ पर सम्मान हुआ था, तब से ज्ञान स्थल मंदिर के सेवादार हैं। हम इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जर्मनी के बैंक ड्यूश बैंक से अतीव रलन जी, अतीव रल्ली जी जो कि जर्मनी के बैंक में कार्यरत हैं और पंजाब और नॉर्थ का कार्य देखते हैं। हम इनको यहाँ पर विशेष तौर से सम्मानित करते हुए गर्व महसूस करते हैं। अगर किसी को भी कोई असुविधा हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। समय और स्थान की कमी की वजह से आप बहुत बड़े क्लब के सदस्य हैं, वहाँ पर एसी वातावरण रहता है और यहाँ पर थोड़ा सा हमारे पास कूलरों की व्यवस्था है, हम इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे। और आज ही हमारे ब्यूटी पार्लर के टीचर साहबान की डिमांड थी कि हमारे पास जो एसी है वो रिटायर करने वाला है, अगर लोधी क्लब उस ब्यूटी पार्लर के लिए नया एसी भिजवाएं तो हम आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करेंगे। जो दूल्हा दुल्हन की शादी हुई है उसमें चांदी के गहने, 21 सूट, साड़ी, एक सिलाई मशीन, बेड, बिस्तरे और गिफ्ट ज्ञान स्थल मंदिर की तरफ से उस बच्ची के लिए भिजवाए गए हैं। और अतीव रल्ली जी का विशेष सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से। और काउंसलर प्रीत सिंह लोग नदियों के किनारे पर जाकर के विसाखी का पर्व मनाते हैं और आज ज्ञान स्थल मंदिर के इस मंच पर हमने गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कराया है और आप सभी ने उसमें डुबकी लगाई है। माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती आप पर आशीर्वाद बनाए रखें। और ज्ञान स्थल मंदिर के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष गर्ग जी, अमरोश लोधी क्लब के तमाम सदस्य मंच पर आ जाएंगे, अपनी अपनी पगड़ी पहनकर सुभाष गर्ग जी का सम्मान करेंगे मिलकर के। और लोधी क्लब ने विसाखी का पर्व ज्ञान स्थल मंदिर के साथ मनाया है। और सारे डॉक्टर रलन विशेष तौर से आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, अमरोशिया ग्रैंड के मालिक और ज्ञान स्थल मंदिर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री सुभाष गर्ग जी का सम्मान करते हुए और सभी से गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा धीरे धीरे पीछे जो स्थान है वहां पर आ जाएं, क्योंकि एक ग्रुप फोटो के लिए आपको पूरी स्पेस मिलेगी। ये सुभाष गर्ग जी का सम्मान मंदिर कमेटी की तरफ से। ऊपर आ जाओ, पीछे जो जगह है इधर आ जाओ। अश्विनी गर्ग जी के लिए विशेष सम्मान।
कमेटी है, इसके लिए मैं अश्विनी गर्ग जी का ख़ास तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये सोसाइटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है सोसाइटी के लिए काम करना। तो मेरे को सभी अभी ने एक मैसेज देने के लिए बोला था, तो मेरा मैसेज यही है कि अगर हेल्दी हार्ट रखना है तो 10,000 स्टेप डेली के चलने बहुत ज़रूरी हैं। आम आदमी जो रूटीन की अपनी लाइफ है उसमें 6,500 स्टेप चलता है, तो आधा पौना घंटा आपको अपने लिए, अपने हार्ट के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका हार्ट हेल्दी रहे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है हार्ट डिजीज़ के लिए। सो अगेन मैं अपनी सारी टीम की तरफ से आपका थैंक यू एंड शुक्रिया। ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ 332ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਝਲਕੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ्य ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆਨ ਸਥਲ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਨੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। अपनी मंथली दान राशि दे के और अपने हत्थां नाल ये राशन वंडन वास्ते तुसी महीने दे दूसरे रविवार नूं ज्ञान स्थल मंदिर च आके ये सेवा दा काम कर सकते हो। ज्ञान स्थल मंदिर सभा ने अज लोधी क्लब की नवी कार्यकारिणी नूं विशेष समृति चिन्ह दे के सन्मानित किया। और मैं एक बार फिर तो तुहानूं अपील करदा कि तुसी अपनी नेक कमाई चों दान दे के इन्हां ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਲਮय ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।